एक्सरसाइज 5.2 ऐड द फॉलोइंग एक्सप्रेशन क्वेश्चन 1 पार्ट 1। ठीक है, जब भी आपको कहा जाए ऐड करें और वैल्यू फ्रैक्शन में हो तो आप उसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। मतलब फर्स्ट जो चीज़ आपके जहन में क्लिक करती है वो क्या चीज़ होती है कि फ्रैक्शन में वैल्यू उसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। हम उसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं ताकि हमारे लिए एलसीएम लेना आसान हो जाए। यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, तो यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर लो आप। ठीक है, और यहाँ पर 2 से आप मल्टीप्लाई कर लो। ठीक हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 5x और 5 2 टाइम 10, यहाँ पर 2x और 5 2 टाइम 10। अब आप यहाँ पर 10 एक मरतबा ले लें, 5x और 2x। अब यहाँ पर आप ऐड कर लें तो आपके पास आ जाएगा 7x/10 और यही आपका आंसर है। फिर आपको क्या कहते हैं, ऐड द गिवन एक्सप्रेशन। आप दोनों को ऐड कर लेंगे, दरमियान में प्लस साइन यूज़ करेंगे। ठीक है, अब वही वाली बात कि आपने डिनोमिनेटर सेम करना है, तो आप ऐसे कर लें कि यहाँ पर आप 9 से मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, और ये इस 2 से यहाँ पर दोनों साइड पर 2 से मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, इस तरह से आपके लिए डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। ब्रैकेट्स ओपन कर लें आप, और यहाँ पर 18 आ जाएगा, 2x + 20 और यहाँ पर 18 आ जाएगा। अब आप एलसीएम ले सकते हैं क्योंकि अब डिनोमिनेटर अब आपके पास सेम है। ठीक है, इस तरीके से भी आप एलसीएम ले सकते हैं। ठीक है, और आप दूसरे तरीके से भी ले सकते हैं। अब आप इनकी जो न्यूमरेटर है वो कंबाइन कर लें, 20। ठीक है, अब लाइक टर्म्स को कंबाइन रखें, 9x + 2x - 18 और प्लस 20। ठीक हो गया, अब आपने क्या करना है कि इनको जो लाइक टर्म्स हैं आप उन्हें सॉल्व कर दें। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 11x और यहाँ पर साइन डिफरेंट होने की वजह से आपके पास आ जाएगा 2, और ये आपके पास आंसर आ गया। हम कैसे करते हैं, एलसीएम लेके। ठीक है, अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक हो गया, ये आपके पास आ जाता है 2 1 टाइम 2 और 7 ऐसे ही आ गया, और 7 1 टाइम 7। ठीक हो गया, अब आपके पास ये क्या एलसीएम बनता है, 28। इसको मल्टीप्लाई करें, 4 7 टाइम 28 आता है। अब हमने यहाँ पर एलसीएम में 28 बनाना है। ठीक है, अब हम यही एक्सप्रेशन दोबारा लिखते हैं और हम डिनोमिनेटर में अपने लिए 28 जो है बनाते हैं। ठीक हो गया, चलें अब हम करते हैं ऐसा ही। हमने लिखा 4 + x और यहाँ पर 4 लिख दिया। ठीक है, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ x - 1 और 7, यहाँ प्लस हो गया 5x/2। ठीक है, अब हमने 28 बनाना है ना, तो अब हम इसको 7 को किससे मल्टीप्लाई, 4 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 28 आ जाए, तो यहाँ 7 से करूँगी। ठीक है, अच्छा 7 को किससे करूँ, 7 को 4 से कर देती हूँ, तो 4 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। 2 को किससे करूँ, तो आपके पास आ जाएगा 2 को हम कर लेते हैं 14 से मल्टीप्लाई। ठीक है क्या, तो इस तरह से हमारे पास ये 28 आ जाएंगे। ठीक हो गया ना, अब चलें, अब ब्रैकेट ओपन करें, 7 4 टाइम यहाँ पर 28 + 7x आ जाएगा। यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करें, 4x - 4, और यहाँ पर अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपके पास आ जाता है 70x। ठीक है, अब आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर में तो हर जगह आपके पास क्या आ जाएगा, 28। तो अब आपने यहाँ पर 28 लिख लिया, यहाँ 28 लिख ले, यहाँ 20। अब आप एलसीएम आराम से ले सकते हैं। अब आप न्यूमरेटर में वैल्यूज़ को कंबाइन कर लें। ठीक हो, ये लाइक टर्म्स आप साथ करके सॉल्व करेंगे। तब आपके पास लाइक टर्म्स क्या क्या, 7x और 4x और आपके पास 70x। ठीक है, अब आप नंबर्स को कंबाइन कर लें, 28 और -4। डिनोमिनेटर में आपके पास 28 ही आएगा। अब जब आप लाइक टर्म्स को सॉल्व करेंगे तो आपके पास 7 4 और 70 ये आपको दे देंगे 81x। ठीक है, अब आपने लिखना है 81x और डिनोमिनेटर में आपके पास 28 ही रहेगा। तो यहाँ पर आपके पास आ जाता है 81x + 28 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करें तो 24 और डिवाइडेड बाय आपके पास 28, और यही आपका आंसर है।
अब आपने क्या करना है, 3x डिवाइडेड बाय x प्लस 5, दोनों को ऐड करना है तो प्लस का साइन 10, इसमें से आप कुछ कॉमन ले लें, 5 है, 5 टाइम 25। अब डिनोमिनेटर में ये तो दोनों सेम है, फ्रैक्शन में आपने लेना तो एलसीएम है, मगर इस तरह की वैल्यू का एलसीएम लिया कैसे जाता है? इस तरह की वैल्यू का एलसीएम इस तरह से लिया जाता है कि जितने भी आपके पास डिनोमिनेटर में फैक्टर्स वगैरह हैं, अगर सेम है उसको एक मरतबा लिख लें। अब 5 का इस तरह का कोई पेड़ नहीं तो 5 को लिख लें। अब जो ये आपने एलसीएम लिया है, अक्सर स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन होता है कि हमें ये नहीं समझ आता है कि जब आप ये एलसीएम ले तो न्यूमरेटर में वैल्यू कैसे आ जाती है। जब आपने एलसीएम लेने का फैसला कर ही लिया कि ये मेरा एलसीएम है, तो फिर आपने इस एलसीएम को अपने सपोर्टिंग कैलकुलेशन में दोनों साइड पर कर लें मल्टीप्लाई, ठीक है। और अगर आपको सपोर्टिंग कैलकुलेशन में करना डिफ़िकल्ट है तो इधर ही पेंसिल से करके तो बाद में इरेज कर देना। ये देखिए ये कैंसिल हो गया आपके पास, ठीक हो गया। अब आपके पास यहाँ पर क्या रह गया, 5 और 3x, और यहाँ पर आपके पास क्या रह गया, सिर्फ 10, ठीक है। फिर जब आप ये कर चुके तो फिर आप बाद में इसको इरेज कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको चीज़ नीट क्लियर दिखाई दे, ठीक हो गया। अब ये देखिए, अब ये जो क्रॉस भी आपने लगाया ये भी आप हटा सकते हैं, ठीक हो गया। x प्लस 5 और 5 है और यहाँ पर, ठीक हो गया। तो इस तरह से ये आप इसको अपने लिए, क्योंकि अब आपने जो लिखना था न्यूमरेटर में वो तो लिख लिया, ठीक हो गया। तो अब हम इसको दोबारा लिख सकते हैं यहाँ पर। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो अब आपके पास है 5 3 टाइम्स 15x प्लस 10 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अब आपके पास है 5 और x प्लस 5, ठीक हो गया। अब इसको मज़ीद भी आप सिंप्लीफाई फॉर्म में ला सकते हैं। आप 5 कॉमन ले लें, यहीं पर ले लें, चलें 5 3 टाइम 15 और 5 2 टाइम 10 हो जाएगा, और आपके पास डिनोमिनेटर में 5 ही और x प्लस 5 है, ये कैंसिल हो गया और आंसर आपके पास आ गया 3x प्लस 2 और डिवाइडेड बाय x प्लस 5, और ये आपका आंसर बन गया। अब आपके पास क्वेश्चन 1 का 4th पार्ट है, आपने ऐड करना है, ठीक है। तो 24x ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो आप कॉमन ले सकते हैं, 6 आपके टेबल 6 3 टाइम्स 18 आ गया आपके पास, यहाँ प्लस कर दिया आपने, और यहाँ पर आपके पास आ गया 1 प्लस x, और डिनोमिनेटर में x माइनस 3। अच्छा, एलसीएम लेने का वही तरीका होगा, जब इस तरह की वैल्यू हो तो उसका एलसीएम लिया किस तरह से जाता है, ठीक है। अब दो आपके पास अगर फैक्टर सेम है तो उसको एक मरतबा आप लिख लें, और 6 साथ ही रहा। अब मैं आपको डायरेक्ट भी रीड करना बताऊँ, 6 6 से कैंसिल हो गया, x माइनस 3 से कैंसिल हो गया, तो 24x रह गया। x माइनस 3 के साथ कैंसिल हो गया, मगर ये 6 फिर जो है इस न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो गया। और मैंने आपको दूसरा तरीका भी बता दिया है कि आपने क्या करना होगा कि जो भी आप एलसीएम में लेते हैं आप दोनों साइड पर क्या करें, मल्टीप्लाई करें। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे और जब आप कैंसिल करेंगे तो आपको ख़ुद पता चल जाएगा कि न्यूमरेटर में 24x कैसे आया, और आपको ये भी पता चल जाएगा न्यूमरेटर में 6 × 3 और 1 प्लस x ब्रैकेट में कैसे आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इसलिए ये है बेसिकली रफ वर्क का काम, इसलिए मैंने यहाँ से हटा दिया। अब आप ब्रैकेट्स ओपन करें, ठीक है। चलें आप ब्रैकेट्स ओपन करें, 24x आ गया आपके पास। अब आपके पास प्लस 18 आ गया और 1 प्लस x आ गया। एक और स्टेप आप ले लें तो उसमें आपके पास ये सिंप्लीफाई फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट्स ओपन आप कर लेंगे, अब आपके पास है 24x, यहाँ पर 18 आ जाएगा, प्लस 18x आ गया, और यहाँ पर 6x माइनस 3। अब 24x और प्लस 18x को आप सॉल्व कर लेंगे, सेम साइन होने की वजह से ये ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो आप 24 और 18 को आप ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 42x, प्लस 18 आ जाएगा, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा x माइनस 3।
अगर आप चाहें तो आपके पास ये और भी मज़ीद सिंप्लीफाई फॉर्म में आ सकता है, ठीक है ना। आप 6 के टेबल पर ले जाएं इसको, 6 कॉमन लिख कर लें, 6 7 टाइम 42 और 6 3 टाइम 18 आ गया, 6x माइनस 3 आ गया, ये 6 कैंसिल हो गया और सिंप्लीफाई फॉर्म में आंसर आपके पास आ गया 7x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 3। अब आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट किसे करना है, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट एक्सप्रेशन को आपने सेकेंड एक्सप्रेशन से सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसका मतलब सेकेंड वाला आप पहले लिखेंगे, फिर माइनस साइन, फिर 23 माइनस एक्स बाय 5 हो जाएगा। अब फिर दोनों वैल्यू फ्रैक्शन में हो गई, अब आप एलसीएम ले लेंगे। अब यहाँ 5 है, आपको यहाँ पर भी 5 चाहिए, तो आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लें। ये इजी मेथड आपके पास हो जाते हैं। ये उस केस में जब आपके पास 2 टर्म्स हो इस तरह से, तो 35 आ गया और 5 माइनस 23 माइनस एक्स। अभी मैंने ना ये ब्रैकेट में ही रखी है वैल्यू, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पर साइन की वजह से आंसर आपका फिर ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो मैंने इसीलिए उसको ब्रैकेट में रखा है। तो चलें अब आप देख लें, यहाँ पर हमने अब डिनोमिनेटर में 5 लिया, 35। अब ब्रैकेट में आप रखें इस वैल्यू को और अब ओपन करें। अब माइनस साइन को इसके साथ आप मल्टीप्लाई कर दें, तो माइनस 23 और प्लस एक्स हो जाएगा। यहाँ 5 आ गया, ठीक है। अब 35 में से आपने 23 को माइनस किया, तो आपके पास आ जाएगा 12 प्लस एक्स ओवर 5। ज़्यादा से ज़्यादा आप x को पहले लिखें और 12 को बाद में, और डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। अब फिर आपने जो सेकेंड एक्सप्रेशन है उसको आप पहले लिखें, क्योंकि सब्ट्रैक्ट फर्स्ट एक्सप्रेशन फ्रॉम द सेकेंड। तो अब हम इसको पहले लिख लेते हैं और इसे बाद में लिखेंगे। अब इस माइनस साइन को ज़रा डील करना सीखें, ठीक है, क्योंकि माइनस साइन से क्वेश्चन आपका होता है हरा। अब यहाँ 7 है, 3 है, तो आप इस पूरे एक्सप्रेशन को आप 3 से मल्टीप्लाई करें। इसको मैं यहीं पर मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, और इस पूरे एक्सप्रेशन को 7 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। ये 35x माइनस 7 हो गया और ये 21, ये 18x माइनस 8 हो गया और 21। अब आप एलसीएम ले सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर अब आपके पास सेम आ गए हैं, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे कि आप डिनोमिनेटर सेम ले लें, तो आपके पास आ जाएगा 21। अब 35 को आप x से मल्टीप्लाई करें तो 35x हो जाएगा। 35 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास हो जाएगा 245। यहाँ माइनस 18x, अब यह माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और 18 को आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 144। अब यहाँ पर 35x कंबाइन लिखें और माइनस 18x कंबाइन लिखें, माइनस 245 आ जाएगा प्लस 144, 21 आ गया आपके पास। अब 35 में से आप 18 को कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। 35 में से 18 सब्ट्रैक्ट आपके पास होके आ गया 17x, ठीक है। और यहाँ पर ये सब्ट्रैक्ट होके देता है 101 और बाय 21। ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक हो गया। फिर आपके पास है सब्ट्रैक्ट फर्स्ट एक्सप्रेशन फ्रॉम द सेकेंड, तो सेकेंड को लिखेंगे फर्स्ट पे और यहाँ माइनस साइन लगा के 2x2 माइनस 2x प्लस 1। डिनोमिनेटर में अब इनके कुछ नहीं है, ठीक है, मगर यहाँ पर है x। तो आसान काम करेंगे कि हम x से दोनों को कर दें, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे x से, तो अब डिनोमिनेटर हो गए सेम, ठीक है। हमने डिनोमिनेटर सेम करके ही तो अपना क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। अब यहाँ पर आपके पास आ जाएगा x और यहाँ पर फिलहाल इसको ऐसे ही रहने दें, क्योंकि बाहर माइनस साइन के साथ ही हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब आप एलसीएम ले सकते हैं और इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखें इसका एलसीएम आ गया x,
ये आ गया x प्लस 1। अब ब्रैकेट खोलो और इस x को भी साथ मल्टीप्लाई करें, 2x क्यूब माइनस इंटू माइनस प्लस। ये माइनस साइन के लिए बहुत बहुत केयरफुल आपने रहना है, इस ही की वजह से अब आप माइनस x को पूरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। अब आप ऐसे देखें जो वैल्यू सेम है और साइन ऑपोजिट है तो वो तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और वो ये हैं दोनों, ठीक है। अब जो बच गए बस आप उसको ऑर्डर भी लिख दें, तो माइनस 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वेयर और प्लस 1/x, यही आपका आंसर है, ठीक हो गया। अब डिवाइड द फर्स्ट एक्सप्रेशन बाय द सेकेंड। अब आपके पास क्या गया कि आपने फर्स्ट को सेकेंड एक्सप्रेशन पर डिवाइड करना है, तो यहाँ आ जाएगा x4 10x स्क्वेयर। ऐसे करते हैं कि हम इसके इधर पहले फैक्टर बना लेते हैं फिर डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। इसके हम बना लेते हैं ऐसा नंबर, देखिए मल्टीप्लाई करने से 9 है और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से आपको 10 दे दें, तो ये तो आपके पास है 1 इंटू 9, ठीक है। तो इधर इसके फैक्टर बना लेते हैं पहले, यहाँ x2 हो जाएगा या x2 माइनस 9 या माइनस 1 x2 माइनस 9 या x2 माइनस 1 और x2 माइनस 9। अच्छा, अब इसको भी हम फैक्टर्स की फॉर्म में कर लेते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करूँ तो 3 आए और प्लस माइनस करूँ तो 2 आए, तो आपके पास माइनस 3x और प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो x माइनस 3 कॉमन हुआ, यहाँ x माइनस 3 कॉमन हुआ, यहाँ x प्लस 1 हो गया और यहाँ x माइनस 3 हो गया। अब इसको इस पर डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। x इसके भी मैं फैक्टर ही के फॉर्म में लिख देती हूँ, तो बस अब कटिंग वाला काम रह गया आपका। ये देखिए, ये आपके पास थर्ड आइडेंटिटी है, एक प्लस में एक माइनस में। ये भी आपके पास थर्ड आइडेंटिटी है, एक प्लस में एक माइनस में। और यहाँ पर तो ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में, ठीक है। अब हमने इसको इस पर डिवाइड करना था, तो हम ऐसे कर लेते हैं कि इसको लिखते हैं डिवीज़न की फॉर्म में, और जहाँ पर कैंसिल हो रहा है उसको हम कैंसिल कर देंगे। ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये देखिए, प्लस प्लस के साथ कैंसिल हुआ, माइनस माइनस के साथ कैंसिल हुआ, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, x माइनस 1 और x प्लस 3, ठीक हो गया। अब ये आपके पास आ गया, डिवाइड करके जो एक्सप्रेशन आया वो ये है। क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट, अब आपको ये कहा जा रहा है कि आपने इसको इस पर डिवाइड करना है, ठीक है। अगर आप फैक्टराइजेशन से कर सकते तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, ये आपके क्यूबिक फार्मूला है, ठीक है। और कौन सा क्यूबिक फार्मूला आपके पास, x माइनस वाई होल क्यूब का, ठीक है। और ये आपके पास x माइनस वाई। अब मैं अगर इसको इस पर डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो मेरे पास ये किस तरह से है, x माइनस वाई स्क्वायर और x माइनस वाई, क्योंकि मैं इसको पावर को इस तरह से लिख सकती हूँ, ठीक है। क्योंकि मल्टीप्लाई करूँगी तो रिवर्स में फिर ये हो जाएगा 1 प्लस 2 फिर 3, ये कैंसिल हो गया और आंसर आपके पास आ गया x माइनस वाई होल स्क्वायर। अब इसमें आपने क्या करना है कि अगर मैं यूं करके आपको लिख दूं और यहीं से फैक्टर्स बनाना शुरू कर दूं, ये देखिए, ये आपके पास थर्ड फार्मूला है, ठीक है। और ये 5x है, ये डिवाइडेड बाय, इसमें से कॉमन ले लें x प्लस 2, ठीक हो गया, और 15 यहाँ पर आ जाएगा 2x, यहाँ पर 4 आ जाएगा। ये 2x माइनस 4 है और ये 2x प्लस 4 है, डिवाइडेड बाय 5x आ गया। मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएं और फ्लिप कर दें वैल्यू को, ठीक हो गया। अब इसमें फिर 2 कॉमन बनता है, तो x माइनस 2, और इसमें से भी 2 कॉमन बनता है, तो x प्लस 2,
ये 5x आ गया, मल्टीप्लाई किया 15, 2x + 2, ठीक है। अब अगर कटिंग पॉसिबल है, ये तो ऐसी मल्टीप्लिकेशन का साइन, x + 2 कट गया, 2 2 से कट गया, 5 3 टाइम्स 15 हो गया, ठीक है। ये तो बहुत ही ईजी हो गया आपके लिए। तो अब आप जो बच गया है वो वैल्यू लिखें, 2x - 2 और यहाँ 3, और डिनोमिनेटर में आपके पास आ गया x, ठीक आ गया। अब यहाँ पर अब आपके पास x आ गया, यहाँ पर अब आप 2 3 टाइम्स 6 कर दें, ये 6 आ गया, और x + 2 बाय x आ गया। कुछ और आपके पास तो नहीं रह गया यहाँ पर, 3 2 टाइम्स 6, ठीक है, सही है। अब आपने क्या करना है, इसको भी डिवाइड करना है, मगर पहले जहाँ जहाँ पर भी आप कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं वो साथ साथ करते जाएं। यहाँ पर आपके पास फिर थर्ड आइडेंटिटी लग रही है, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा x - 3, यहाँ x आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, ये x + 5 हो गया, x - 3 हो गया। जब ये सिंप्लीफाई फॉर्म में आ जाएगा तो आप इसको मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा कर इन्वर्ट कर देना, ठीक है। अब ये आ गया, आप वैल्यू को इन्वर्ट कर दें। जब भी आप डिवीजन के सम करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा के वैल्यू को इन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये समझने में भी आसान हो जाता है और सलूशन निकालने में भी आसान हो जाता है। ये x + 5, ये x + 5 है, ये x - 3, ये x - 3, जो बच गया वो आपका आंसर हो गया। x आ गया आपके पास, और x - 5, ये आपके पास आंसर इसका बनता है।